कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में हाई सीपीयू और हाई रैम का यूजेस हो रहा है और जिसके कारण अगर आपका जो कंप्यूटर है या आपका जो विंडोज़ है वो हैंग कर रहा है या आपका स्लो वर्क कर रहा है हाई सीपीयू का यूजेस के कारण या हाई रैम का यूजेस होने के कारण, तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहला स्टेप में करना क्या है, आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है सर्विसेज, और आपको यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे सर्विसेज वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सर्विसेज में आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि उन सर्विसेज को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है जो आपके काम में नहीं आ रहे हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला सर्विस बताता हूँ सिस मेन के रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है सिस मेन से रिलेटेड आपके यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस मेन का आपको ये सर्विस शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक में सेट रहता है या मैनुअल भी रहता है, तो आपको यहाँ पे इसे डिसेबल्ड कर लेना है। डिसेबल्ड कर लेने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे स्टॉप कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सर्विस स्टेटस में यहाँ पे रनिंग में है, तो आपको इसे स्टॉप करना है और स्टॉप कर लेने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है। और अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ। नेक्स्ट सर्विस क्या है? नेक्स्ट सर्विस आपका बिट लॉकर के रिलेटेड है। तो उसे फाइंड आउट करने का जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका ही बता देता हूँ। आपको अपने कीबोर्ड में बी बटन को प्रेस करना है और बी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, या एस से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है अगर आप यहाँ पे एस बटन को ही प्रेस करते हो तो एस से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे ईजी तरीके से आप उसे अब फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बिट लॉकर का आपको यहाँ पे ये शो हो रहा होगा, बिट लॉकर ड्राइव इनक्रिप्शन सर्विस। तो अगर आप इसका भी यूज़ नहीं करते हो, बिट लॉकर का भी अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं करते हो अपने सिस्टम में, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसे भी डिसेबल कर दीजिए। इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और आपको यहाँ पे इसे डिसेबल करना है और आपको इसे स्टॉप कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये डिसेबल ऑलरेडी है, स्टॉप भी है, क्योंकि मैं इसे डिसेबल करके ही रखता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये ज़्यादा मैंने यहाँ पे मेरे सिस्टम का रैम यूज़ करे या बैकग्राउंड में रैम वगैरह यूज़ भी करता है। जितने भी सर्विसेज यहाँ पे रनिंग में है वो आपके बैकग्राउंड में रैम का यूज़ करते हैं या आपके सीपीयू का यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पे यूज़ होता है। तो आपको जो जो सर्विसेज आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है तो आपको उन सर्विसेज को आपको यहाँ पे मैंने टर्न ऑफ कर देना है, मैंने डिसेबल कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ब्लूटूथ का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। अगर आप यहाँ पे ब्लूटूथ के रिलेटेड अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी वर्क नहीं करते हो, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट नहीं करते हो ब्लूटूथ से रिलेटेड, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसे भी डिसेबल कर दीजिएगा। और भी जैसे बहुत सारे आपके यहाँ पे ऑप्शन होंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ गेम डीवीआर के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने का भी आपको एक शॉर्टकट तरीका वैसे ही है। आपको यहाँ पे जी बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में और आपका जो गेम डीवीआर है वो भी आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं जी बटन को प्रेस किया हूँ, तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे मुझे गेम डीवीआर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, गेम डीवीआर का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर आपके केस में अगर आपके यहाँ पे गेम डीवीआर का ऑप्शन शो होता है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उस सर्विस को आप यहाँ पे मैंने आप डिसेबल कर लीजिए। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जियो लोकेशन सर्विस भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आप चाहे तो आप इसे भी डिसेबल कर सकते हो। अगर इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपके काम में है आने वाला है कि नहीं आने वाला है, तो आप इसके रिलेटेड आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे इसे पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो कि आपके यूजर्स में आएगा कि नहीं आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूँगा कि आप इसे डिसेबल कीजिएगा, या कोई भी आप सर्विस को डिसेबल कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक करके ही डिसेबल कीजिएगा। जो जो मैं आपको बताया हूँ, जो जो ऑप्शन आप उन सभी को आप यहाँ पे ऑलरेडी आप यहाँ पे उन सभी को डिसेबल कर ही लीजिए और बाकी का आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप बताता हूँ कि सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम को ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सीपीयू के ड्राइवर को आपको यहाँ पे अपडेट करना है। मैंने आपके जो सीपीयू जो लगा हुआ है, प्रोसेसर जो लगा हुआ है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, उसके ड्राइवर को आपको यहाँ पे अपडेट करना है। तो जिस भी कंपनी का आपका प्रोसेसर लगा हुआ है, जैसे मान के चलिए AMD का लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है AMD ड्राइवर अपडेट आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका मान के चलिए इंटेल का रहता है तो आपको यहाँ पे इंटेल ड्राइवर अपडेट टाइप करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे AMD ड्राइवर अपडेट ही पहले टाइप करता हूँ, फिर आपको यहाँ पे इसके पहले वाले ऑप्शन पे चले जाना है, जिसका जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उस पर चले जाना है। और आने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आप यहाँ पे मैनुअली तरीके से आपको कौन सा प्रोसेसर है क्या है, तो आप यहाँ पे मैनुअली तरीके से आप इसे मैंने सेलेक्ट करके आप उसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट करना है या चेक करना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा ऑटो डिटेक्टर का। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ऑटो डिटेक्ट एंड इंस्टॉल ड्राइवर अपडेट फॉर AMD Radeon, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो ये एक एप्लीकेशन, छोटा सा एप्लीकेशन है जो आपके सिस्टम में कौन सा ड्राइवर है, क्या उसका मॉडल है, वो आपका यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। तो आपको यहाँ पे उसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद फिर आपको उसे मैंने रन करना होगा। रन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के रिलेटेड जो भी ड्राइवर है वो डिटेक्ट करके वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के ड्राइवर को मैंने वो अपडेट कर देगा, जो आपका सीपीयू जो प्रोसेसर का है जो ड्राइवर उसे अपडेट कर देगा। तो आप यहाँ पे AMD के रिलेटेड भी आप इस तरह से सर्च कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे इंटेल के रिलेटेड चाहिए तो आपको यहाँ पे इंटेल वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इंटेल ड्राइवर अपडेट, जिसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं टाइप किया हूँ, तो इस तरह से आपको टाइप करना है और आपको इसके भी ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना है। और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे सपोर्ट असिस्टेंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे सपोर्ट असिस्टेंट को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन शो होगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर इसे डाउनलोड कर आपको उसे रन करना होगा सपोर्ट असिस्टेंट को। वो आपका सिस्टम के रिलेटेड जो भी आपका प्रोसेसर लगा हुआ है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद जो आपका प्रोसेसर है उसे अपडेट कर देगा। तो मैं यहाँ पे कर नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता दिया हूँ कि आप इस तरह से आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी लगता है, जैसे मैं आपको बता दूँ। तो इसलिए मैं आपको आगे नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे डाउनलोड करना है, ये करना है। आप यहाँ पे कर लोगे, मैं जानता हूँ। आप यहाँ पे सिंपली डाउनलोड कीजिएगा सपोर्ट असिस्टेंट को और वहाँ पे उस असिस्टेंट को आप वहाँ पे रन कर दीजिएगा। वो ऑटोमेटिकली आपका डिटेक्ट कर लेगा कौन सा आपका प्रोसेसर लगा हुआ है आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में। वो ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड जो अपडेटेड ड्राइवर होगा वो डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। तो आपको ये सेकेंड स्टेप भी कर लेना है। अब मैं आपको थर्ड स्टेप बताता हूँ कि थर्ड स्टेप में करना क्या है। थर्ड स्टेप में आपको अपने कीबोर्ड में Windows+I बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने विंडोज़ की सेटिंग्स को ओपन करना है और आपको यहाँ पे ऐप वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। ऐप्स का जो ऑप्शन होगा और इंस्टॉल ऐप्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। इंस्टॉल ऐप्स में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन लगता है कि आपका अनयूज्ड एप्लीकेशन है या अनवांटेड एप्लीकेशन है या वायरस इन्फेक्टेड एप्लीकेशन भी लगता है, तो आपको करना क्या है कि आपको उस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये हमारा एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ब्लोटवेयर शो हो रहा होगा। तो अगर आपको इसे अनइंस्टॉल करना है तो आपको इस डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 3 डॉट का ऑप्शन शो होगा, तो आप यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा एप्लीकेशन जो आपके किसी काम में नहीं आ रहे हैं। तो आपके यहाँ पे उन एप्लीकेशन को, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टू डू हो गया, ये मेरे काम के नहीं है, तो आप चाहे तो आपका भी माइक्रोसॉफ्ट टू डू शो होता है तो आप इसे भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। या पीपल के रिलेटेड आपको यहाँ पे शो हो रहा है या कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए जो आपका काम में नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे उन सभी को मैंने अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि ये आपके बैकग्राउंड में आपके रैम को यूज़ कर रहे होते हैं और आपके रैम का जो स्पेस है उसे यूज़ कर रहे होते हैं, जिस कारण से आपका सिस्टम है वो ज़रा स्लो पड़ जाता है या हाई रैम का यूजेस होने लग जाता है। विदाउट किसी भी एप्लीकेशन को रन किए बिना ही हाई रैम का यूजेस होने लग जाता है या हाई सीपीयू का यूजेस होने लग जाता है। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेक करना है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से एप्लीकेशन है जो आपके किसी काम में नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एक एक करके उन सभी को अनइंस्टॉल कर देना है। आप मैं यहाँ पे 4th नंबर स्टेप बताता हूँ, जो नेक्स्ट स्टेप है। तो 4th नंबर स्टेप में करना क्या है कि आपको यहाँ पे अनवांटेड एनिमेशन और ग्राफिक्स को आपको यहाँ पे डिसेबल्ड कर लेना है। तो उसे डिसेबल करने के लिए करना क्या होगा कि आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है और आपका रन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है sysdm.cpl। आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन ओके कर देना है और सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन होगा आपके सामने। फिर आपको यहाँ पे इस एडवांस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। फिर आपको परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में जाकर आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विजुअल इफेक्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा और यहाँ पे हो सकता है आपके केस में आपके यहाँ पे ये पहला ऑप्शन आपके यहाँ पे सिलेक्टेड होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे आपको ये 3rd नंबर ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर देना है। एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस रिलेटेड जो ये ऑप्शन है आपको इसे चेक मार्क कर देना है। इसे चेक मार्क करने से क्या होगा, यहाँ पे जो एनिमेशंस है, जो भी अनवांटेड एनिमेशन या अनयूज्ड एनिमेशंस वगैरह है या ग्राफिक्स वगैरह है, वो आपके यहाँ पे डिसेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे ये क्या होता है कि एनिमेशन ये आपके रैम को यूज़ करते हैं या सीपीयू को यूज़ करते हैं, जिस कारण से आपका जो लोड है वो आपका हाई हो जाता है या आपका सीपीयू का यूजेस हाई हो जाता है। तो आपको इन सभी को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये सभी डिसेबल हो चुका है, लेकिन कुछ यहाँ पे एनिमेशन है जो आपके काम में आने वाला है और मेरे भी काम में आने वाला है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको यहाँ पे स्मूथ एज मैंने ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है, इसे चेक मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे शो ट्रांसलूसेंट सिलेक्शन रेक्टेंगल का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, तो आपको इसे भी चेक मार्क कर लेना है। फिर आपको शो थंबनेल्स इंस्टेंट ऑफ आइकन्स को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे शो टास्क बार थंबनेल्स प्रीव्यू को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है जो यहाँ पे चेक मार्क किया हूँ। देन आपको इसे अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है और आपको इसे भी ओके कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर स्टेप बताता हूँ कि 5th नंबर स्टेप में करना क्या है।
जो नेक्स्ट स्टेप है, तो आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टार्टअप का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टार्टअप एप्लीकेशन शो होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टार्टअप एप्लीकेशन शो हो रहे होंगे। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि जो जो स्टार्टअप एप्लीकेशन आपके किसी काम में नहीं आ रहा है, जो अनवांटेड स्टार्टअप एप्लीकेशन है, तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। क्योंकि ये स्टार्टअप ऐप्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपके यहाँ पे सिस्टम जैसे ही ऑन होता है, जैसे ही आपका विंडोज़ का आपका प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे शो जैसा ही होता है, वैसा ही आपका ये जो स्टार्टअप एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में रन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये क्या होता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये हाई अमाउंट में आपके रैम को यूज़ करते हैं और सीपीयू को यूज़ करते हैं, जिसका से आपका हाई सीपीयू यूजेस होता है और हाई रैम का यूजेस होने लग जाता है। बिना किसी भी एप्लीकेशन को आप फ्रंट में चलाए बिना ही आपका जो सीपीयू है, रैम है, वो ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होने लग जाता है। क्योंकि यही सब जो एप्लीकेशन है, स्टार्टअप एप्लीकेशन है या कुछ सर्विसेज वगैरह जो होते हैं, वही सब आपके सीपीयू और रैम को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपका कम अमाउंट में अगर आपका रैम रहता है या सीपीयू रहता है, तो आपका बहुत ज़्यादा आपका सिस्टम हैंग भी करने लग जाता है, नेक्स्ट लेवल का हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाता है। तो करना क्या है कि आपको इन सभी को डिसेबल कर देना है जो आपके किसी काम में नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसेबल करके रखा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे आपको यहाँ पे डिसेबल शो होंगे। माइक्रोसॉफ्ट मैंने टीम यहाँ पे डिसेबल है, मेरा माइक्रोसॉफ्ट टू डू डिसेबल है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी डिसेबल है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्रोम का यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसे डिसेबल करके रखा हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर बाय द वे आपको यहाँ पे रियल टेक ऑडियो के रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी स्टार्टअप एप्लीकेशन शो होता है या टच पैड के रिलेटेड, जैसे यहाँ पे मेरा टच पैड के रिलेटेड शो हो रहा है, रियल टेक स्पीकर के रिलेटेड शो हो रहा है, या माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड आपको यहाँ पे शो होता है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी के रिलेटेड, या मान के चलिए आपका इंटेल के रिलेटेड या AMD के रिलेटेड, जिस भी कंपनी का आपका प्रोसेसर है उस प्रोसेसर के रिलेटेड अगर आपका यहाँ पे शो हो रहा है, या एनवीडिया ग्राफिक्स से रिलेटेड अगर आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टार्टअप एप्लीकेशन शो होता है, या आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने HP का लैपटॉप है या डेल का लैपटॉप है, तो उसके रिलेटेड अगर आपके यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशन शो होता है, तो ये जो स्टार्टअप ऐप्स मैं आपको यहाँ पे नाम बताया हूं, तो इन स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि इन स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। जो स्टार्टअप ऐप किसी काम के नहीं आ रहे हैं आपके और जो अनवांटेड है, तो आपको उन्हीं को ही आपको यहाँ पे ऑलरेडी डिसेबल करना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिसेबल किया हूँ। डिसेबल करने का क्या वे है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको उस एप्लीकेशन पे, स्टार्टअप एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन होगा, तो आप यहाँ पे डिसेबल पे जैसे क्लिक करोगे तो वो आपका डिसेबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेक करना है और उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, और जो नेक्स्ट स्टेप है, जो 6 नंबर स्टेप है, वो आपका पावर प्लान के रिलेटेड है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है एडिट पावर प्लान, और यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। एडिट पावर प्लान को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे पावर ऑप्शन आपको यहाँ पे टॉप पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे, बैलेंस्ड का और अल्टीमेट परफॉर्मेंस का। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके यहाँ पे बैलेंस वाला ऑप्शन अगर आपके यहाँ पे सिलेक्ट आता है, तो आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पे सेट कर लेना है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और जो जैसे मैं आपको बता दूं कितने लोग का यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो नहीं होता है, ज़्यादातर लोग का, मैक्सिमम लोग का यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो नहीं होता है, तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना होता है। तो इनेबल कैसे करना है, जैसे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको करना क्या है, जैसे मैं इससे भी फिलहाल मिनिमाइज करता हूँ, आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद फिर आपको करना क्या है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड में लिख कर रखा हूँ, तो आपको उस कमांड को आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है, और मैं उस कमांड को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर वहाँ से भी आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा कमांड है, तो आपको इस कमांड को कॉपी कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से अपने नोटपैड से इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+V बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे पेस्ट हो गया है। पेस्ट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, और इंटर प्रेस करने के बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे कुछ प्रोसेस, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए आपको यहाँ पे प्रोसेस चलेगा, फिर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज होगा।
अल्टीमेट परफॉर्मेंस के रिलेटेड आपके यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अल्टीमेट परफॉर्मेंस का जो ऑप्शन है वो आपका इनेबल हो गया है। तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी अल्टीमेट परफॉर्मेंस का जो ऑप्शन है वो इनेबल है। अगर आपका इनेबल नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद फिर आपको इसे कट कर लेना है। मैंने सक्सेसफुल का मैसेज होने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। फिर आपको अगेन स्टार्ट मेन्यू में जाकर आपको एडिट पावर प्लान को आपको यहाँ पे ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया हूँ, मिनिमाइज किया था, तो लेकिन आपको यहाँ पे इसे कट कर लेना है। फिर अगेन आपको यहाँ पे ओपन करना है उसे इनेबल करने के बाद, तभी आपका यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का जो ये ऑप्शन है ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। कितने लोग यहाँ पे शो नहीं होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो अगेन आपको यहाँ पे ओपन करना पड़ता है। अब आपको यहाँ पे चेंज प्लान सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस यहाँ पे एक्टिव है कि नहीं। तो यहाँ पे इसे एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद फिर आपको इसे डाउनलोड स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इंटेल ग्राफिक्स सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, इंटेल ग्राफिक्स सेटिंग्स ग्राफिक्स पावर प्लान। तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है और ऑन बैटरी केस में आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस सेट है कि नहीं। मैक्सिमम बैटरी लाइफ नहीं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे सेट करना है। प्लगइन के केस में भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस ही आपको यहाँ पे सेट करना है। जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट किया हूँ। हो सकता है आपको यहाँ पे इंटेल का यहाँ पे जैसे ऑप्शन शो हो, या एनवीडिया का भी शो हो, या AMD रेडियन का भी शो हो। जो भी आपका ग्राफिक्स लगा हुआ आपके सिस्टम या लैपटॉप में, आपको उसके रिलेटेड ही आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। फिर आपको यहाँ पे प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट में जाना है। फिर आपको यहाँ पे मिनिमम प्रोसेसर स्टेट में आपको यहाँ पे ऑन बैटरी केस में 5% कर लेना है और प्लगइन के केस में 100% ही रहने देना है। और मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट में ऑन बैटरी केस में 100% और प्लगइन में भी आपको यहाँ पे इस तरह से 100% आपको यहाँ पे कर लेना है। ये सारे सेटिंग्स कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे अप्लाई करके फिर आपको इसे ओके कर देना है और आपको इसे कट कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। मैंने नेक्स्ट प्रोसेस जो है 7 नंबर स्टेप मैं आपको उसे बताता हूँ। तो जो 7 नंबर स्टेट है वो आपका स्टोरेज के रिलेटेड होने वाला है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आई बटन को प्रेस कर आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, जो आपका विंडोज का सेटिंग्स है। ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपको स्टोरेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको इस स्टोरेज वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपके सी ड्राइव में जितने भी स्टोरेज वगैरह है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और जो फाइल्स है तो आपको वो भी शो हो जाएंगे, कितने पिक्चर्स है, कितने इंस्टॉल एप्लीकेशंस है, कितने अदर फाइल्स है, कितने टेम्पररी फाइल्स हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये टेम्पररी फाइल्स के रिलेटेड ही होने वाला है। तो ये जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टोरेज सेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आपको इसे इनेबल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी इनेबल कर रखा हूँ, तो आपको इस तरह से इनेबल कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे टर्न ऑफ होता है तो इसे इनेबल करने से होता क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस, डिलीट टेम्पररी फाइल्स एंड मैनेज लोकली अवेलेबल क्लाउड कंटेंट। अगर आपके सिस्टम में जितने भी टेम्पररी फाइल्स वगैरह कलेक्ट हो जाते हैं आपके सी ड्राइव में, टेम्पररी फाइल्स, अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे उसे स्कैन किया जाएगा और उसे रिमूव किया जाएगा। कौन कौन से आपके यहाँ पे टेम्पररी फाइल्स है, कौन कौन से आपके अनवांटेड फाइल्स है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे रिमूव किया जाएगा। तो अगर इसे इनेबल कर दोगे तो आप यहाँ पे इसे इनेबल कर दोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होगा। तो आपको यहाँ पे मैनुअल तरीके से करना होगा। अगर एट द टाइम आपको यहाँ पे मैनुअल तरीके से करना है तो आपको यहाँ पे क्लियर रिकमेंडेशन वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपको सी एडवांस ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन शो हो रहे हैं, टेम्परेरी फाइल्स, थंबनेल्स जितने भी है, तो आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क कर लेने के बाद और आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि यहाँ पे आपका डाउनलोड वाला ऑप्शन यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है कि नहीं। अगर आपको इसे भी चेक मार्क करना है तो चेक मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि आपके डाउनलोड वाले ऑप्शन में, डाउनलोड वाले फोल्डर में जितने भी फाइल्स है वो आपके रिमूव हो जाएंगे। जो आपके अनयूज है तभी आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क करना है, तो आप इसे अनचेक ही रखिएगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको बाकी के सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है और आपको यहाँ पे रिमूव फाइल्स पे क्लिक करके आपको उन सभी अनवांटेड टेम्परेरी फाइल्स को आपको यहाँ पे परमानेंटली रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे मेरा ये रिमूव हो गया है। रिमूव हो जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ और जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका डीफ्रैगमेंट से रिलेटेड होने वाला है। कितने लोग को डीफ्रैगमेंट के बारे में मालूम नहीं होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ इस स्टेप में। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है डीफ्रैगमेंट, FRAGMENT, डीफ्रैगमेंट आपको यहाँ पे टाइप करना है, या डिस्क डीफ्रैगमेंट में टाइप कर सकते हो, या डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपके यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है।
तो यहाँ पे मेरा ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। जितने भी ड्राइव्स आपके सिस्टम में क्रिएटेड है वो सभी ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको इन सभी ड्राइव को एक एक कर यहाँ पे एनालाइज करना है और उसे ऑप्टिमाइज करना है। तो जैसे सी ड्राइव में यहाँ पे मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एनालाइज वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे एनालाइज का बटन हाइड रहता है, जैसे यहाँ पे मेरा हाइड है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्टिमाइज वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है, और इसे हो जाने के बाद ऑप्टिमाइजेशन हो जाने के बाद फिर आपको नेक्स्ट ड्राइव को एनालाइज ऑप्टिमाइज करना है। फिर ई ड्राइव को भी आपको यहाँ पे एनालाइज ऑप्टिमाइज करना है। इसे एनालाइज ऑप्टिमाइज करने से क्या होता है, जैसे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए आपके सी ड्राइव में जो भी आपका सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो भी फाइल्स वगैरह लोड है, जैसे कोई भी गेम के रिलेटेड कोई भी फाइल्स वगैरह लोड है, तो क्या होता है ना कि वो कभी कभार डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज हो जाते हैं। डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज होने का मतलब क्या है कि आप कोई भी फाइल अपने सिस्टम से या सी ड्राइव से आप डिलीट कर रहे हो, या टेम्पररी फाइल्स भी आप यहाँ पे डिलीट करते हो, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरेज में जो फाइल्स लोड होते हैं वो ट्रैक बाय ट्रैक ही लोड होते हैं, सेगमेंट बाय सेगमेंट या स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर लोड होते हैं। उस स्ट्रक्चर वे में अगर आपके बीच के कोई भी फाइल आपके यहाँ पे रिमूव कर देते हो, जैसे मान के कोई टेम्पररी फाइल से आप रिमूव किए हो कि कोई भी फाइल रिमूव किए हो, तो बाकी के जो फाइल्स होते हैं वो ट्री स्ट्रक्चरल वे में अरेंज हो जाते हैं। लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर है या आपका जो गेम है वो प्रॉपर तरीके से ही वर्क करता है, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करता है, लेकिन जरा स्लो वर्क करता है। उसके कारण क्या होता है कि डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज होने के कारण आपका जो सॉफ्टवेयर है या आपका एप्लीकेशन है वो स्लो करता है या स्लो ओपन होता है, या आपको उसमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि इसे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने से जो आपके सी ड्राइव में जितनी भी फाइल्स, जितनी भी फोल्डर्स है किसी भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड, आपके विंडोज रिलेटेड, वो स्ट्रक्चरल वे में अरेंज जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक्सेस टाइम भी आपके यहाँ पे स्पीड अप हो जाता है, एक्सेस टाइम भी आपके यहाँ पे बढ़ जाता है। कोई भी फाइल को आप यहाँ पे ओपन करते हो, कोई भी गेम को यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि वो फास्टली तरीके से यहाँ पे ओपन होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को एक एक करके आपको यहाँ पे एनालाइज ऑप्टिमाइज कर लेना है। और मैं यहाँ पे वीकली में भी यहाँ पे सेट करके रखा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एटलीस्ट 1 वीक में ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये मेरा जो सिस्टम है वो एनालाइज ऑप्टिमाइज हो जाता है। जैसे यहाँ पे टर्न ऑन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो अगर आपको यहाँ पे ये सेट करना है अपने अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे चेंज सेटिंग्स पे जाकर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्रिक्वेंटली यहाँ पे वीकली यहाँ पे आपको मैनुअली तरीके से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वीकली में आपके यहाँ पे इसे एनालाइज ऑप्टिमाइज कर देगा विदाउट परमिशन आपके। तो आपको यहाँ पे सेट कर लेना, अगर आपको यहाँ पे सेट करना है तो। अगर आपको मैनुअली तरीके से करना है तो आप मैनुअली तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके विंडोज सिक्योरिटी के रिलेटेड होने वाला है। तो विंडोज सिक्योरिटी के बारे में भी कितने लोग को ज़्यादा मालूम नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिक्योरिटी के बारे में। तो जैसे आपको करना क्या है कि आपको अपनी स्टार्ट मेनू पे जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है विंडोज सिक्योरिटी, और आपको यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज सिक्योरिटी को ओपन कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता देता हूँ विंडोज सिक्योरिटी क्या है। विंडोज सिक्योरिटी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का अपना खुद का एंटीवायरस है, और कितने लोग को इसके बारे में मालूम नहीं होता है, और कितने लोग क्या करते हैं कि मार्केट से डेडिकेटेड एंटीवायरस वगैरह परचेस कर लेते हैं। और ये जो है ये ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की ओर से ही दिया जाता है, मैंने वायरस वगैरह को रिमूव करने के लिए ही दिया जाता है। तो आपको इसी एंटीवायरस को यूज़ करना है, और आपको किसी भी डेडिकेटेड एंटीवायरस का आपको यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ेगा। मैं पर्सनली इसे ही यूज़ करता हूँ, और जो भी मेरे सिस्टम में जितने वायरसेस या जो भी फॉर्मवेयर वगैरह आते हैं मैं यही एंटीवायरस से ही उन सभी को रिमूव भी करता हूँ। और ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेरा वर्क भी करता है, अपडेट भी होता है ये एंटीवायरस। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे फुल स्कैन पे आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है, या अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्विक स्कैन, कस्टम स्कैन का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है। तो अपने अकॉर्डिंग चेक मार्क करके आपको स्कैन बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, स्कैन नाउ पे क्लिक करना है, और आपका जो सिस्टम है वो फुल्ली यहाँ पे स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। और हो सकता है आपको यहाँ पे स्कैन होने में कुछ आपको यहाँ पे टाइम भी लगे, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर का भी टाइम लगे। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपके सिस्टम को स्कैन करने में यहाँ पे टाइम लगता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको यहाँ पे पेशेंस रख के अपने सिस्टम को स्कैन करना होगा। और जैसे मैं आपको बोलूँगा कि आप इस प्रोसेस को अपने सिस्टम को भी एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम स्कैन करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी वायरसेस वगैरह इंटर नहीं करेंगे, और वायरसेस वगैरह इंटर करने से ही आपका जो सिस्टम है वो जरा स्लो हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं आपको यहाँ पे जो 10 नंबर स्टेप है मैं वो स्टेप बताता हूँ, जो फाइनल स्टेप है।
अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको मैन रिडक्ट के रिलेटेड आपको यहाँ पे ये वेबसाइट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, और मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप डायरेक्टली जाकर आप यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो और आपको इस सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। मैन रिडक्ट का जो ये सॉफ्टवेयर है कुछ ही केबी का ही सॉफ्टवेयर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। फ्री डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपने सिस्टम में डाउनलोड किया हूँ, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अपने डाउनलोड वाले सेक्शन में जाकर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ। तो डाउनलोड कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको इस सेटअप फाइल को आपको यहाँ पे ओपन कर आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट देन इंस्टॉल, और यहाँ पे मेरा ये इंस्टॉल हो गया है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा अपडेट करने के रिलेटेड। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे अपडेट नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसे नो कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे नेक्स्ट कर इसे फिनिश कर देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैम रिडक्ट का जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद अब आपको इसे यूज़ कैसे करना है अब मैं आपको बताता हूँ। और इससे होता क्या है, जैसे मैं आपको बता दूँ, इससे हुआ क्या कि आपके यहाँ पे जो रैम का यूजेस है, जो हाई यूजेस आपके यहाँ पे रैम का हो रहा है या आपका सीपीयू का हाई यूजेस हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसकी हेल्प से आप उसे कम कर सकते हो, उसे रिड्यूस कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे अपने टास्क मैनेजर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में जाता हूँ। तो जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको मेरा रैम का यूजेस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 3.5 का रैम का यूजेस हो रहा है और 12 GB का यहाँ पे मेरा रैम है, 11.9 GB अप्रॉक्स, और 29 GB यहाँ पे 29% यहाँ पे मेरा रैम का यूज हो रहा है। और मैं यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी गेम वगैरह यहाँ पे प्ले नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पे हाई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तब भी यहाँ पे मेरा 3.4 3.5 का यहाँ पे रैम का ओनली यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं जैसे ही इस एप्लीकेशन के यहाँ पे क्लीन मेमोरी पे जैसे ही क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे जो यहाँ पे मेरा जो मेमोरी है, मेमोरी हाई यूजेस जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देन यस, अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो मेमोरी यूजेस है यहाँ पे कम हो गया है, यहाँ पे और कम हो रहा है। यहाँ पे 10% यहाँ पे रैम का यूज हो रहा है, ओनली यहाँ पे 1.2 GB यहाँ पे रैम का यूज हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ग्राफ भी यहाँ पे मेरा डाउन हो गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप इस एप्लीकेशन का भी यूज़ कर आप यहाँ पे हाई मेमोरी यूजेस को आप यहाँ पे कम कर सकते हो, हाई सीपीयू यूजेस को आप यहाँ पे कम कर सकते हो ओनली इस एप्लीकेशन की भी हेल्प से। और मैं आपको यहाँ पे जो पहले भी स्टेप्स और सेटिंग्स बताया हूँ, तो आपको उन सभी को भी फॉलो कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपके यहाँ पे हाई यूजेस जो आपका यहाँ पे हो रहा है, आपके बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन वगैरह है, वो आपके रैम को ज़्यादा अमाउंट पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। और आपको साथ ही साथ इस एप्लीकेशन को भी आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अगर आपको इसे रिड्यूस करना है, तो मैंने कम करना है, तो हाई रैम का यूजेस को या हाई सीपीयू का यूजेस को। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।